तो चलो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए। हमें इनको क्या करना है, सत्यापित करना। मतलब हमें क्या है, ये है एलएचएस बोलते हैं इधर वाली साइड को एलएचएस, इधर वाली को बोलते हैं आरएचएस। हमें एक साइड लेके चलना और दूसरी वाली को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो हम इस वाले को आरएचएस को लेके चलेंगे और हमें एलएचएस वाली साइड लेके आएंगे। तो चलो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या करेंगे, आरएचएस। ठीक है, यहां से आरएच क्या है, आरएचएस क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले इस अक्ष से इस अक्ष, इस पूरे समीकरण को गुणा करेंगे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरे से हो गया। अब इस वाई से करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। एक बार इसको इससे गुणा कर दिया, एक बार इससे कर दिया। अब अंदर गुणा करो, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर को करेंगे, पहले इसको करेंगे, ये होगा एक्स गुणा एक्स वाई प्लस एक्स गुणा वाई स्क्वायर। इस वाले को करेंगे एक्स स्क्वायर गुणा वाई एक्स वाई गुणा वाई प्लस वाई स्क्वायर गुणा वाई। ठीक है, यहां से क्या आएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स की घात 3, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वाई है तो वाई आ जाएगा। ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो एक्स तो एक्स आएगा, अब वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो वाई की घात क्यूब। जो भी कट रहा काट दो, एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी वाला कट गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक्स की घात 3, उधर बचा वाई की घात 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलएचएस। ठीक है, हम आरएचएस लेके चले हैं और एलएचएस निकाला है। ऐसे उस वाले को हल करना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर दिक्कत भी हुई तो एक बार आप क्लास को जरूर रिवाइज करें। कुछ दिक्कत नहीं है, पहले वाले इस अक्ष को इस पूरे समीकरण से गुणा करना, इस वाले से, फिर इस वाई वाले से इस पूरे को गुणा करना, जैसे हमने यहाँ लिखा है। गुणा करने के बाद जो भी कटा उसे काट दे, बाकी हमारे पास एलएचएस वाला आ गया। इसे ऐसे हल करेंगे इसको। तो ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, यहां से ले चलेंगे आरएचएस। ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अंदर गुणा करो, पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर गुणा करो, जैसे करेंगे एक्स गुणा एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स वाई एक्स गुणा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस के अंदर गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, वाई गुणा एक्स वाई माइनस वाई गुणा वाई की घात क्यूब। स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर। तो यहां से देखो, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स की घात क्यूब, एक्स गुणा एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, वाई एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और वाई को वाई की स्क्वायर से गुणा करेंगे वाई की घात क्यूब। देखो ये प्लस का है और ये वाला किसका है, ये वाला माइनस का है, ये वाला कैंसिल हो गया, ये अब प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बच गया, एक्स की घात 3 वाई की घात 3। ये तो हमें सिद्ध करना था, कौन सा आ गया, एलएचएस। आरएचएस लेके से एलएचएस वाला सिद्ध करेंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसका देखो क्या ले सकते हो आप इसको, क्या ये 3 वाई की घात क्यूब है, क्या क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, वाई का तो क्यूब क्या होता है, वाई क्यूब। इसको ये 5 का क्यूब है, क्या 5 जेड की घात, इसको क्या ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं। 5 के क्यूब कितना होता है, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से 25, 25 को अगर 5 से गुणा करते हैं कितना, 125, या फिर इसको इससे 5 की घात 3 ले सकते हैं। ऐसे ही देखो 27, इसको 3 गुणा 3 गुणा 3, एक से 3 3 9 9 3 27, या 3 की घात 3 ले सकते हैं। इस तरह हमने इसको लिखा। अब देखो मैंने आपको इस पीछे वाले क्वेश्चन 9 में हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद है तो, क्या एक्स की घात क्यूब प्लस वाई की घात क्यूब, ये वाला हम इसमें क्या लगाएंगे, ये वाली सरल समीकरण लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई
यहाँ प्लस आएगा और यहाँ आएगा माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखो इस सरल समीकरण के द्वारा इसको हल करेंगे तो यहां से देखो 3y की क्यूब प्लस 5z की क्यूब। अब इसकी तुलना करेंगे, देखो सेम है क्या, इसकी तुलना करो तो 3y प्लस 5z। ठीक है, अब यहां वाला देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3y के होल स्क्वायर माइनस क्या लिखो 3y गुणा 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो आ गया 3y प्लस 5z। इसको क्या लिख सकते हो आप, 9y स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 3 पंजे 15, 15yz, और इसको लिख सकते हो 25z स्क्वायर। तो ये हमारा देखो गुणनखंड हो गया। हमें क्या करना, प्रत्येक का गुणनखंड करना है, तो हमने गुणनखंड कर दिया। क्या ये वाला हमारा गुणनखंड हो गया। बस इतना ही हल करके इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब ये वाला देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या ये 4 की घात का क्यूब है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये 7 की घात का क्या है, क्यूब है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें वाला में कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो x की घात क्यूब y की घात क्यूब क्या आएगा, x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये वाला इसमें लगा देंगे। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, 4m की घात क्यूब माइनस 7n की घात क्यूब, यहाँ से इसकी तरह लगाओ तो 4m माइनस 7n, यहाँ लगाओगे क्या लगाओगे, 4m का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 4m गुणा 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आएगा, 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 16m स्क्वायर, और ये कितना 7 होगा 28, 28mn, और 7 का स्क्वायर करते तो 49n स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर है। बस यही करके हमें छोड़ देना। तो आपको क्या करना है, सरल समीकरण लगाने, हल कर देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखें। गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो ये वाला एक सरल समीकरण लिखाई थी मैंने, आपको याद होता ऐसी, पीछे हमने एक क्लास पूरी सरल समीकरण की थी, तो उसमें मैंने ये सरल समीकरण आपको बताई थी। तो देखो कौन सी सरल समीकरण है ये, ध्यान से देखो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3xyz। आपको याद होगा a प्लस b, मतलब a यहां आएगा a b c, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। आपको याद होगा ये सरल समीकरण लिखा है। अब ये सेम देखो, ये वाला ये है कि पोर्शन ये वाला, तो इसको क्या लिखोगे आप, इस पोर्शन के हिसाब से लिखना है इस वाले को। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 x की घात क्यूब लिख सकते हो। अभी मैंने बताया था 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, प्लस y की घात क्यूब प्लस z की घात क्यूब, ये वाला कितना है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3x ये वाला ऐसे लिख सकते हो। अब यहां देखो ये वाला a का मान है, ये वाला b का है, ये वाला c का है। यहां रखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया ना a b c। अब क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस किसका है, y का स्क्वायर प्लस किसका है, z का स्क्वायर। उसके बाद में क्या है, a b मतलब 3x y, मतलब क्या लिखेंगे 3x गुणा y माइनस, उसके बाद में क्या है bc मतलब y गुणा z। उसके बाद में क्या है AC कौन सा, x वाली ये वाली, तो 3x गुणा z, या इसको मैं नीचे लिखता हूं इधर 3x गुणा z। ठीक है, अब इसको हल कर लो। तो यहां से देखो हल करेंगे इस वाले को, ये तो सेम की सेम है, इधर वाला इसका करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस वाई प्लस z। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कितना होगा 3xy, ये कितना होगा yz, और ये कितना हो जाएगा 3xz। बस ये वाला ही हल करना था हमें।
तो ये हमें उत्तर दे के आना था। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो आपको बिल्कुल आसानी से देखो सरल समीकरण लगाने हैं और बस सरल समीकरण लगाए, क्वेश्चन हल हो गया बस। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए a की घात क्यूब y की घात क्यूब z की घात क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो वही सत्यापित कर, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया वैसे यह करेंगे। ये वाला होता है LHS और ये वाला है RHS। हम RHS लेके चलेंगे और LHS लेके आएंगे। तो देखो क्या करेंगे, RHS क्या हमारा 1/2, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बाद में क्या लिखा है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हम करेंगे तो क्या होगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो ऐसे कैसा, इस वाले में देखो एक सरल समीकरण लगाएंगे हम यहाँ पे। कौन सी लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाले लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ वाले लगाओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब एक्स वाई प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। इस वाले में लगाओ, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab मतलब वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसमें क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस 2ab जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो यहां जो सेम है उसको जोड़ देंगे तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स एक्स कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये रहा और वाई स्क्वायर ये रहा तो कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये रहा जेड स्क्वायर ये रहा तो कितना हो गया 2 जेड स्क्वायर। अब देखो माइनस ये 2x तो ये कितना है माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स, ये तो होता ही है ऐसा ही। अब देखो यहां से पूरे समीकरण में आपको दिखाई दे रहा है तो 2 बाहर आ रहा है क्या, तो बाहर लो 2 को, तो जैसे 2 को बाहर लेंगे 1/2 यहाँ आ गया 2 यहाँ ले लिया हमने, यहाँ आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। आपको पता है ये कौन सी सरल समीकरण है, तो सरल समीकरण देखो क्या होती है, ये सरल समीकरण आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यही होती है क्या माइनस 3x वाई जेड, ये वाली यही होती है। ये क्यूब होता है, क्या आता है क्यूब वाली, क्यूब होता है यहाँ। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, ये वाली होती है। देखो सेम ये है कि हमारे पास ये वाला ये पूरा है तो इसके स्थान पे एज आता है क्या आएगा एक्स की घात क्यूब वाई की घात क्यूब और जेड की घात क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो क्या रह जाएगा LHS। हम ये क्या कर दिए हैं इस सरल समीकरण की तुलना कर दी, तुलना की तो हमें पता है ये वाली इसके बराबर है सेम, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा ये वाली, तो क्या हो गया LHS। हमें LHS निकालना था वो हमने आसानी से निकाल दिया। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो सरल समीकरण लगानी है वहां से हल आ जाएगा। तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3x वाई जेड बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये वाले होता है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, अब देखो यहां हमें दे रखा है जेड एक्स का मान क्या 0, हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। अतः क्या दिया हमें, इसकी जगह क्या रखेंगे, इस वाले की जगह ये आएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। यहाँ देखो इसका मान हमें क्या दे रखा है 0, तो हम 0 रखेंगे। यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब देखो 0 को अगर इस पूरे समय को गुणा करें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये प्लस का माइनस का उधर जाएगा तो किसमें जाएगा प्लस में, तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर कितना है 3 एक्स वाई जेड। ये वाला सिद्ध करना था तो हमने ये वाला सिद्ध कर दिया, तो ठीक है लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो ये वाला देखो कितना आसान है, 1 मिनट में हमें हल करने में मिलेगी इसको, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखे, वास्तव में घनों का घन किए बिना, आपको घन नहीं करना, घन किए बिना ही निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। आपको डायरेक्ट घन न करके आप किसी भी सरल समीकरण का प्रयोग करके क्या निकालना, मान निकालना है। देखो हम जानते भी हैं, क्या लिखें सबसे पहले हम जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तथा a की क्यूब b की क्यूब सी की क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, ये होता है, ये हम जानते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, ये वाला देखो a का मान यहाँ पे कितना है -12, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 5। अब ये यहाँ रख के देख लेंगे, तो यहाँ रखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर -12 प्लस के 7 प्लस के 5 -12। देखो इसके बराबर चेक करेंगे कि ये 0 आता है क्या, तो वो 0 आएगा ना, -12 और प्लस के 7 प्लस के 5 कितना होता है -12 प्लस 12 0। एक वाली कंडीशन तो समान होगी। अब दूसरी में देखो इसी प्रकार देखो अब की बार क्या आया a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब, ठीक है। यहां क्या है 3a भी लिखा गया, इसका मतलब क्या लिखे 3 गुना a का मान कितना है -12, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 5। इसी से हम क्या निकालेंगे, इसको गुणा किए बिना ये मान निकाल देंगे। देखो क्यूब किए बिना ही 7 पंजो 35 और 12 तीन कितने 12 तीन 36 होता ना, तो -36 गुणा 35 गुणा कर लो। अब 36 को किससे गुणा करना है 35 से, तो 6 पंजे 30 असल के 3 3 जो 15 3 18 3 6 18 असल की 1 3 3 9 1 हो गया 10, तो 0 8 में 16 असल के 2 1 कितना आ गया -1260। तो ये हमारा उत्तर निकाला था। हमने इसकी तुलना की, ये वाला हमें दे रखा है इसके बराबर क्या, और यहाँ हमने मान रखे क्या निकाल दिया उत्तर, तो ये हमारा उत्तर है। तो बिल्कुल आसान था, हम जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये वाला इसके बराबर इससे होता है, क्योंकि हमें पता है ये सरल समीकरण होती है। इसमें हमें पता चल गया ये वाला a का मान है, ये b का है और ये c का है, तो यहाँ से b का मान निकाल हमने रख लिया। पहले इस वाले को हल कर दिया तो ये बराबर 0 आ गया, अब इस वाले को हल कर दिया तो ये हमारा मान आ गया। ऐसे इसमें लगाना है। यहाँ भी हम लिखे हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तथा क्या होता है a की क्यूब b की क्यूब और c की क्यूब बराबर 3abc होता है। तो यहाँ से क्या करें, a का मान कितना है हमारे पास 28, b का मान है -15, c का मान है -13। तो यहाँ रखो क्या रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान कितना 28, b का मान कितना है -15, c का मान है 13, ये कितना हो गया 28, 15 और 13 कितने होते हैं 28, 28 बराबर 0। अब क्या है इसी प्रकार, तो यहाँ से क्या होगा a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब बराबर कितना 3, ये वाला यहाँ हम मान रख देंगे 28 गुणा -15 गुणा -13, ठीक है। यहाँ से 28 को 3 से गुणा कर लो, 8 3 24, 80 की 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। 8 3 24 हो गया, 80 की 2 3 दूनी 6, इसको गुणा करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 15 को करेंगे 15 2 30 3 45 असल की 4, 15 3 कितना हो गया 15 4 कितना हो गया 19, 195। तो आपको क्या करना है
195 को 84 से गुना कर लो। 4 पंजे 20, 9 चौक 36, 2 38, 3 4 3 7। ठीक है, यहाँ से आ गया 8 40, 9 72 और 4 76, 7। 8 एकम 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15। यहाँ से क्या आएगा 0 8 6 दूनी 12 13 6 कितना आ गया 16,380। ये हमारे उत्तर है। बस ये तो सिद्ध करना था। देखो हम जानते हैं कि ये वाला 0 होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। यहाँ से ए और बी का मान निकाले हमने, ये ए है ये बी है सी, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया है, पहले इस वाले से हमने 0 कर दिया, इस वाले को सिद्ध किया, फिर इस वाले को हमने सिद्ध कर दिया, ये वाला उत्तर आ गया। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन 15 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, किसकी, आयत की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के द्वारा। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आपको आयत का क्षेत्रफल अच्छे से याद होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बच्चों। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना। ये वाला मेरे पास समीकरण दे रखा है, क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a प्लस 12। आपको याद है कि द्विघात समीकरण दे रखा है, कौन सा दे रखा है, द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या करना, 25 को 12 से गुणा करना है। तो 25 को 12 से गुणा करो, 5 दूनी 10 असल के 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 5 2 0 10 के शून्य से कितना हो गया 300। 12 पंजे 60 असल की 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने 30, तो 300 आ गया क्या। तो 12 को 300 आ गया। अब 300 को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो 35 आने चाहिए और गुणा करें तो वापस कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, कितने आने चाहिए 300। तो आपको याद होगा तो कितने करेंगे 20 गुणा 15, 20 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 300। ठीक है, और जोड़ने पे क्या आता है 20 प्लस 15 35। लेकिन बच्चों ये तो माइनस के 35 है, हमें तो माइनस के चाहिए, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो -20 प्लस -15। तो देखो -20 और प्लस माइनस 15 बराबर -35। अब इधर देखो -20 को आप -15 से गुणा करते हो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कितना आ गया 300। तो देखो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने में भी 300 आ रहा, तो इस 35 के स्थान पे हम ये वाले टुकड़ा रखेंगे तो क्या होगा 25a² प्लस -20 -15a प्लस 12। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आसानी से हो जाएगा, इस a के अंदर गुणा कर दो 25a² प्लस, ठीक है, अंदर जाएगा तो -20a -15a प्लस के 12। अब इस प्लस के अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा 25a² माइनस के 20a माइनस के 15a प्लस के 12। अब यहां से 2 के टुकड़े कर लो। देखो यहां से 5 कॉमन आ रहा है, कैसे कॉमन आ रहा है, देखो 5 गुणा 5 गुणा a लिख सकते हो, इसको 5 गुणा 4 गुणा a लिख सकते हो। इस वाले को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 5 गुणा a, इस वाले को आप लिख सकते हो 3 गुणा 4। तो यहां से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, और यहां से देख लो, यहां से देखो 5a कॉमन आ रहा है, 5a हमने बाहर ले लिया, यहां तो बचा 5a और यहाँ क्या बचा केवल 4। यहां से जैसे देखो माइनस का कॉमन लेंगे, क्या माइनस का जैसे कॉमन लेंगे कितना माइनस के 3 आ रहा है, 3 जैसे कॉमन लिया तो -3 का भाग यहाँ -3 का, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 से 3 कट गया, यहाँ तो बचा 5 और यहाँ कितना बच गया 3। ठीक है, तो यहां से क्या निकला हमारे पास, तो यहां से कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये देखो दोनों कॉमन है, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5a - 3, तो यहां भी 5a - 3 का भाग लगेगा, ये 3 है, सॉरी ये 4 है, और यहाँ भी कितना आएगा 4 है, और यहाँ भी कितना आएगा 4। जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ -4 का, यहाँ भी 5a - 4 का भाग लगेगा, ये वाला इसे ये वाला इसे कट गया, तो यहाँ क्या बचा 5a - 3। तो ये आ गया, क्षेत्रफल आ गया हमारे पास कितना है ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई कितनी है, ये लंबाई ना, लंबाई देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या होगी 5a - 4, और यहां से क्या लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास 5a - 3, ये निकालना था।
तो वो हमने क्या किया, दी घात समीकरण से हमने क्या किया, इसके यहाँ से गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड, और वहां से जो भी गुणनखंड हमारे पास आए वो हमारे लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे वाला करते हैं। तो चलो फिर आगे वाला करते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं रहेगी इतनी। इस वाले को देखो आप, तो इस वाले को कैसे लिख सकते हो आप, वही काम करना, पहले दूसरे गुणा करेंगे तो ये होगा 35y²। अब इसको 12 को अगर 35 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 दूनी 10 असल की 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 और 3 कितना आ गया 0, 7 दूनी 12 असल की 1, 420, कितना आ गया 420। अब 420 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें जोड़े तो कितना आना चाहिए हमारे पास, घटाने पे तो कितना आना, जोड़ने पे तो 13 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए हमारे पास, मतलब गुणा करने पे 420 और जोड़ने पे आना चाहिए 13 वाई। तो अब देखो 420 का आप क्या कर सकते हो, क्या 28 में से 420 का कैसे निकालोगे आप, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, 420 का आप कर लो गुणनखंड, आसानी से आ जाएगा। देखो बिल्कुल, क्या लगाओ 2 1 0, फिर 2 का लगाओ 1 0 5, अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। अब किसका नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 7, और अब 7 का जाएगा 1। अब देख लो, गुणा कर लो, आसानी से आ जाएगा। आप 420 को क्या ले सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, हमारे पास तो 13 आना चाहिए। अब 13 कैसे लेके आ सकते हैं, तो ये देखना है। तो यहां आएगा 50 25, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 घटाएं तो 25, 12 आ रहा है क्या, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई क्या, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो ये किसका नहीं है, ये प्लस का नहीं, ये किसका है, माइनस का है। किसका बच्चों, ये माइनस का, क्वेश्चन में आप सही कर लेना, ये किसका है, माइनस का है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, 25 + 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 37 आता है। ये तो संभव ही नहीं है, 37 तो हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, हमें तो चाहिए 13। तो आपको एक बार लगाओ, 25 में से आप 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा क्या, 13 आएगा, 13 आ गया है। अब इनको देखो, 25 को आप गुणा करोगे -12 से, तो माइनस के कितना आएंगे 420, ये माइनस के 12 है तो कितना आएगा माइनस के 420, और हमें माइनस के 420 आ गया। जोड़ने पे हमारे पास, जोड़ने पे ये आ रहा है और गुणा करने पे ये आ रहा है, तो इसके स्थान पे 13 के स्थान पे क्या रखेंगे हम, प्लस 25 - 12 y - 12, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 35y², अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25y माइनस के 12y + 12, ठीक है, नो प्रॉब्लम, होनी नहीं चाहिए। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे हम। तो 25 कि 13 आ क्या, 25 13 ही आ रहा है ना, हाँ तो 13 ही आ रहा है। तो अब देखो क्या आएगा, ये समान पद नहीं बन रहा है, तो शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी। तो ये तो 12 ही है, 35 12, 35 को 12 से क्या 420, शायद एक बार 35 को फिर से गुणा करो 12 से, 5 दूनी 10 असल की 1, 3 दूनी 6 1 हो गया 7, 5 और 3 0, 12 2 असल की 420 ही आता है। और 420 आता है क्या, 25 को 12 से गुणा करो, 5 दूनी 10 असल की 1, ये कैसे संभव हुआ, 25 को गुणा किया, ये 35 है, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया। इस 420 का क्या है हमारे पास, हाँ तो ये रॉन्ग हो गया ना। 420 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आया था, ठीक है। अब हमने किया 7 पंजो 35 किया, ठीक है, 35 किया तो यहां से कितना आ गया, 3 दूनी 6 तो 6 दूनी 12, तो यहां से 35 में से 12 घटाएंगे तो 3 2 23 आ रहा, 23 तो चाहिए नहीं हमें, हाँ ये गलती कर दी हमने, यहां ये नहीं आएगा। यहां से फिर देखो, अब हमें क्या करना है, इस वाले को कर लो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20,
हो गया क्या 20 और 7 के 21, ये वाला भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो क्या, इनको ऐसे कर लो 2 गुणा 7, ठीक है, और इसको कर लो 3 गुणा 5, ये हो गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है, और ये कितना हो गया 3 पंजो 15। अब देख लो शायद अब की बार बैठ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 28 में से 15 घटाओ कितना आ रहा है, 3 1 13, ये वाला हो जाएगा। तो यह क्यों कौन सा आएगा इसके स्थान पे, 28, और यह आएगा कितना है 15, ये वाला आ जाएगा, बिल्कुल ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से, अब करो यहां से, तो यहां क्या आ जाएगा, देखो यहां से हमने एफ किसको कर लिया, इन दोनों को गुणा कर लिया है और इन दोनों को गुणा किया। अब इनको क्या किया मैंने, 28 माइनस 15 किया, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 प्लस माइनस की 15, जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है, क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो हमें 13 चाहिए, तो यहां हमने रख दिया। अब क्या आएगा 35y² प्लस 28y माइनस के 15y माइनस के 12। अब दो दो की जोड़ो बना लो, देखो जो भी कॉमन आता है उसे ले लो, 7 गुणा 5 y² y गुणा y ले सकते हो, ठीक है, यहाँ क्या होगा 7 गुणा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है ना। यहाँ देखो 3 गुणा 5, या लिख सकते हो 3 गुणा 4, और y भी तो है ना इसके साथ, y गुणा 3 गुणा 4, ये वाला ये हो गया, और ये वाला ये जो भी कॉमन आ रहा है ले लो। यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 7y कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 7y, यहाँ तो बचेगा कितना 5y, और यहाँ क्या बचेगा 7y, यहाँ से तो पूरा चला गया ना, तो यहाँ क्या बचा प्लस के 4y, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 3 कॉमन आ रहा है, -3 का यहाँ भाग -3 का ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला यहाँ 5y बचा और यहाँ भी बचा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों कॉमन आ रहे तो लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 5y प्लस 4, ये 4 ही है, ठीक है, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ भी क्या आएगा, अब ये वाला यहाँ से कॉमन है, या तो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7y माइनस 3, ये वाला हो गया। अब आसानी से आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल आ गया ना आपको पास, ये क्षेत्रफल तुम्हें पता है, आयत की लंबाई क्या आएगी, आयत की लंबाई यहां से 5y प्लस 4, देखो क्षेत्रफल से यहां से इस वाले से देखो गुणा में नहीं, ये गुणा में होती है, और चौड़ाई क्या होगी 7y माइनस 3, बस ये उत्तर हमारा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा देखो हमें गलती कर दी थी गुणा में, तो हमने सही करके हमने क्या कर दिया उत्तर कर दिया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्या लिखना, घनाभों जिनमें आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। आपको इस घनाभ की जो आयतन दिया गया है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। देखो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमें निकालनी है। तो यहां से क्या लिखेंगे, आयतन बराबर 3x² माइनस 12x, तो इसको क्या ले सकते हो आप, देखो यहां से 3 गुणा x, इसको ले सकते हो आप 3 गुणा 4 गुणा x। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो हमने लिया 3x, यहां भी हमने 3x का भाग लगाया, तो यहां भी 3x का भाग लगाया, इस x से ये कट गया, इस 3 से ये कट गया, इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा -4। इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा x माइनस 4, ऐसे भी तो लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों भी गुणा में है। तो यहाँ से क्या आएगी, घनाभ की लंबाई वो कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है x, और ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी x माइनस 4। ये बिल्कुल आसान है, एक ही मिनट नहीं लगी क्वेश्चन को निकालने में, हो गया। यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद में हमारे पास ये आ गया
तो हमारी लंबाई चौड़ाई की होती है, इस तरह होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसमें लिखा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें लिख दिया, ये लंबाई चौड़ाई होगी। इस बार चलो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इस वाले को करते हैं। तो इस वाले को करेंगे तो देखो इसको भी किससे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब पहले देखो यहां से जो भी कॉमन आ रहा है उसको लिख लेंगे। पहले इसको लिखेंगे 4 गुणा 3 के वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, 4 के वाई, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 5 के। देखो यहां से 4 के कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 के कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 के कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से 4 के कॉमन बाहर ले लिया। जैसे भाग लिया, यहाँ 4 के का भाग लगा, यहाँ भी 4 के का भाग लगा और यहाँ भी 4 के का भाग लगा। के से के कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ तो बचा 3 वाई स्क्वायर। यहाँ से 4 कटा, यहाँ से के कटा, तो यहाँ से क्या बचा 2 वाई, और यहाँ से 4 कटा और यहाँ से के कटा, यहाँ बचा 5। ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इसका गुणनखंड का पहले मैंने बोला प्रथम और अंतिम को गुणा करना है। -5 गुणा 3 करेंगे तो -15। अब कैसे कर सकते हो, हमें 2 चाहिए तो आप कर सकते हो 5 + 3, -3 + 5 ऐसे लिख सकते हो ना, -2 आ जाएंगे। तो जैसे हमारे टुकड़े वैसे वैसे टुकड़ों से काम निकल रहा है हमारा, तो यहीं से ले लेंगे। इस -2 के हमें किसका चाहिए, -2 का है ना, ये -15 है, तो आप इसको -2 चाहिए हमें, इसका चाहिए तो आप करो +5, क्या करो प्लस के तो करो 5, ठीक है, और माइनस के करो 3, तो हमारा आ जाएगा 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 = 2। तो ये वाला टुकड़ा इस 2 के स्थान पे रख देंगे, ये वाला तो प्लस जोड़ दिया मैंने, जोड़ा। अब गुणा कर लो, 5 गुणा -3 को गुणा करोगे तो -15 आता है, तो इस वाले के स्थान पे रखो। तो यहाँ क्या इधर से रख देता हूं मैं 4 के 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 - 3 वाई -5, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, 4 के 3 वाई स्क्वायर, इसके अंदर गुणा करोगे तो 5 प्लस के 5 वाई -3 वाई कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 4 के, यहां से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, केवल वाई कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 3y प्लस के 5। यहां से देखो माइनस के a कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा 3y प्लस के 5 और कोष्टक बंद हो गया। अब यहां से क्या आएगा 4 के, यहां से देखो ये वाला दोनों समान है, तो यहां से बाहर आएगा 3y प्लस 5। जैसे ये वाले यहां से हटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y -1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, तो क्या लिखेंगे घनाभ, ये वाला तो अलग है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई क्या हमारे पास 4 के, चौड़ाई क्या है 3y प्लस 5 और ऊंचाई क्या होगी y -1, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, हमने आसान से इसका उत्तर निकाल दिया ये वाला, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे हमारी प्रश्नावली 2 की पूरी होगी है।